नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। इसमें आज आपके लिए लेके आए हैं विद्युत चैप्टर से विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का भाग एक, जो कि 10वीं कक्षा के विज्ञान पे आधारित प्रश्न हैं। सभी प्रश्न जो हैं बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और ऑल अदर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आइए देर न करते हुए चलते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? इसमें से जो कौन है वो अर्धचालक नहीं है। इसमें से पारा जो है, पारा वो चालक के रूप में काम करता है। तो चालक है पारा विद्युत का, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, पारा। ये अर्धचालक नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वोल्ट या एम्पियर प्रदर्शित करता है। इससे क्या मापते हैं, क्या प्रदर्शित करता है ये? ओम। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत का विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ओम। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ओम। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक, मात्रक यानी विद्युत धारा मात्रक होता है ये एम्पियर का मात्रक होता, एम्पियर मात्रक होता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 1, 2 और 3 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होता है। 1, 2 और 3 को समतुल्य जोड़ेंगे तो 2, 3, 5 और 1, 6। ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 6 ओम। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? ये तो पता होगा, विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। डी नंबर ऑप्शन, वोल्ट। जिन प्रश्नों के आंसर आपको पहले से पता हो उसे आप कमेंट में करेंगे, और जो पता नहीं है उसे आप नोट जरूर कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विभव का मात्रक है। विभव, विभव किसका मात्रक है? विभव का मात्रक है वोल्ट। विभव का मात्रक वोल्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 100 वाट, 200 वाट, 220 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? 100 से 200 वाट का विद्युत जो बल्ब रहता है उसका तंतु का प्रतिरोध होता है 484 ओम। कितना होता है? 484 ओम। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, टंगस्टन निम्नलिखित में किस ताप पर पिघलता है, यानी पिघलता है? टंगस्टन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 3500 डिग्री सेल्सियस टंगस्टन का। ठीक है, आप ध्यान में रखेंगे इसका। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति का मात्रक है। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। ध्यान रखिएगा, ये न्यूमेरिकल टाइप का प्रश्न है। इसका ध्यान रखते हैं, अब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 110 ओम। इसे कैसे निकालते हैं? इसे निकालने का शॉर्टकट तरीका है, 220 को 2 से भाग दे देंगे तो 110 आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बैटरी से किस प्रकार का धारा प्राप्त होती है? बैटरी से डीसी धारा प्राप्त होती है। ये तो पूछने वाली बात नहीं है, डीसी डायरेक्ट करंट होता है, एसी अल्टरनेट करंट होता है। ऑप्शन नंबर बी, डीसी। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? आमीटर जो लगता है जिसको मापते हैं विद्युत, वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा,
वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? अभी तो वहाँ आमीटर को जोड़े, अब यहाँ पे वोल्ट मीटर को से समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। एमीटर को एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इनको। अगला प्रश्न है हमारा, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। विभवांतर को मापते हैं वोल्ट मीटर से। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक वोल्ट कहलाता है? एक वोल्ट जूल प्रति कूलम के अनुसार, ये ऑप्शन नंबर सी, एक वोल्ट कहलाता है जूल प्रति कूलम। अगला प्रश्न है, किलोवाट घंटा मात्रक है? किलोवाट घंटा मात्रक है ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा का। किलोवाट घंटा है विद्युत ऊर्जा का। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, विद्युत हीटर की कुंडली में इसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत हीटर जो रहता है उसे नाइक्रोम का तार रहता है, स्प्रिंग रहता है, नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत चुम्बक बनाए जाते हैं? विद्युत चुम्बक नरम लोहे के बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, नरम लोहे विद्युत चुम्बक। ये क्वेश्चन हमेशा बार बार ही आता है, इसे आप जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक एचपी अश्व शक्ति के बराबर होता है? ये तो सबको पता होगा, पहले से ही पता होगा। 746 वाट का होता है एक एचपी। हम लोग जो जनरली घर में यूज करते हैं, एक एचपी, 2 एचपी बोलते हैं, वो 746 वाट का होता है एक एचपी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? कौन सा संबंध सत्य है? इसमें व्यक्ति हमेशा आता है कि V बराबर आई आर, तो ऑप्शन नंबर सी, V बराबर आई आर, ये सत्य है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। ठीक है, इसका हो जाएगा आई स्क्वायर आर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्थिर स्थिर विद्युत में आवेश, स्थिर विद्युत में जो आवेश होता है वो विरामावस्था में रहता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, धारा में आवेश रहता है? धारा में आवेश गतिक अवस्था में रहता है। ऑप्शन नंबर बी। इसे आप ध्यान में रखेंगे कि धारा में अवस्था कैसे गति अवस्था में रहता है और स्थिर विद्युत में विराम अवस्था में रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है? ऊर्जा को ऐसा मात्रक जूल होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा का ऐसा व्यवहारिक मात्रक होता है यूनिट। कैसे मापते हैं विद्युत धारा को? व्यवहारिक मात्रक होता है यूनिट। बोलते हैं बोलचाल में, इतना यूनिट उठता है, इतना यूनिट उठता है। तो ध्यान में रखेंगे इसको। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1 जूल का मान होता है? 1 जूल का मान 0.24 कैलोरी होता है। ऑप्शन नंबर बी, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? जो सूखा सेल बैटरी होता है उसमें जो ऋण एनोड होता है वो होता है जस्ता का। किसका होता है? जस्ता का। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शुष्क सेल में जो धन इलेक्ट्रोड होता है, अभी ऋण का देखें, अभी धन का देख रहे हैं। जो धन इलेक्ट्रॉन रहता है वो होता है
कार्बन का। किसका होता है? कार्बन का। ये सूखा सेल बैटरी की बात कर रहा है, जो हमेशा मोबाइल वगैरह सब में लगता है, इमरजेंसी सब में लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, ओ सॉरी, आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जल्दी आपके लिए इसका भाग 2 लेके आएंगे। तो ऐसे ही हमारे वीडियो आप तक पहुंचे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा सेशन कैसा लगता है। धन्यवाद। जय हिंद।